सावित्री का भी कॉल आया कि महेश की तबीयत अब ठीक है। लगभग 11:30 बजे सब एक ही रूम में सो गए, मगर जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजे सोनाली के कानों में ठक ठक की आवाज पड़ी। उस आवाज से सोनाली की नींद टूट गई। उसने उठकर देखा तो कमरे के बाहर की तरफ से उसे फिर से वही ठक ठक की आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? शायद मेरा वहम है। सोनाली उस आवाज को इग्नोर करके वापस सोने के लिए लेट गई, मगर थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। उसने कमरे में पानी की बोतल ढूंढी, लेकिन बोतल में पानी खत्म हो चुका था। वो पानी पीने के लिए किचन में गई, तभी उसे अपने पीछे से फिर से जमीन में लाठी बजने की आवाज सुनाई दी और एक आवाज उसके कानों में पड़ी। बहुत प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला दो। वो आवाज सुनते ही सोनाली के हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो काली साड़ी पहनी एक बेहद बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा था, बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी जिसे वो बार बार जमीन पर मारती जा रही थी। अचानक देखते ही देखते उसकी आंखें पूरी तरह ऊपर को पलटकर बिल्कुल काली हो गईं। सोनाली उसे देखकर बुरी तरह डर गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज निकली ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। बहुत सालों से इस गांव में किसी को शिकार नहीं बना पाई मैं। आज अपने शिकार को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी मैं। डर के मारे सोनाली पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। खुद को बचाने के लिए वो वहां से अंदर की तरफ भागी, मगर वो दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था। बेकार कोशिश मत करो, नहीं बचा पाओगी खुद को मुझसे। यहाँ का हर रास्ता अब तुम्हारे लिए बंद है। अब तुम सिर्फ मेरे साथ जाओगी। खुद को बचाने के लिए सोनाली इधर उधर भाग रही थी, मगर घर के कोने में उस डायन ने उसे घेर लिया और उसके ऊपर पूरी तरह झपट पड़ी। घर में सोनाली की तेज चीख हुई और उसकी आवाज से सबकी नींद टूट गई। ये तो सोनाली की आवाज थी। कहां पर है सोनाली? सोनाली को ढूंढने के लिए वो तीनों कमरे से बाहर निकले, लेकिन सोनाली उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? आधी रात को सोनाली घर से कहां गायब हो सकती है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है? सोनाली, सोनाली कहां हो तुम? सोनाली! स्टोर रूम में चेक नहीं किया हमने, वहां पर देखते हैं। वो उसे ढूंढने के लिए स्टोर रूम में गए। उन्होंने जैसे ही स्टोर रूम की लाइट जलाई तो लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगी और कमरे के कोने में उन्हें सोनाली बुरी तरह चोटिल हालत में मिली। उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी आंखें और जीभ बाहर को निकल कर आई हुई थी। उसे देखकर उन तीनों की चीख निकल गई। वरुण ने उसे गोद में उठाया और उसे दूसरे कमरे में लेकर गया। उन्होंने उसकी सांस और नब्ज चेक की, मगर सोनाली की सांसें थम चुकी थी। कैसे हुआ ये सब? कैसे मर सकती है सोनाली? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा? किसने मार डाला मेरी बहन को? इंसान की ऐसी हालत तो तभी हो सकती है जब उसे उस डायन ने मारा हो, लेकिन हमने तो घर के बाहर पूजा भी की थी, तो फिर उसने सोनाली पर हमला कैसे किया? इसका मतलब जरूर पूजा करने में हमसे कोई चूक हुई है, और अगर उसने सोनाली को मारा है तो इसका मतलब वो हमारे घर के अंदर घुस चुकी है। वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। अब क्या करेंगे हम तो जानते भी नहीं ये सब क्यों हुआ है। सब तो ठीक से किया था हमने। तभी घर में फिर से वैसी ही लाठी बजने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और जतिन ने दरवाजे को अंदर से कड़ी लगाकर बंद कर लिया। लगता है कोई बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे और इसीलिए वो डायन हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गई है। हमें खुद का बचाव करना होगा। मैं भानु काका को फोन करता हूँ, शायद वो हमें इसका कोई निवारण बता सके। जतिन ने जल्दी से गांव के पंडित भानु काका को फोन किया और उसे सारी बात बताई। तो उसकी बात सुनकर पंडित जी पूरी तरह डर गए। तुम लोगों ने ठीक से पूजा तो की थी ना, और पूजा करने के बाद घर के बाहर स्वस्तिक बनाया था ना? स्वस्तिक? माँ ने कहा था कि पूजा करने के बाद बाहर स्वस्तिक बना देना, लेकिन अंधेरा होने के डर से हमारे दिमाग से वो बात ही निकल गई। अब हम क्या करेंगे काका? हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है ये। उस डायन को काबू करने का बस हमारे पास ये एकमात्र तरीका था।